चाहे लाख छुपाने की कोशिश करो, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। और आज मोदी जी के बारे में जो सच सामने आया है, उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस सच से ना केवल मोदी जी, बल्कि मोदी जी के कामकाज करने के तरीके, उनकी सरकार के कामकाज करने के तरीकों पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। अभी तक सिर्फ अपोजिशन के लोग ही, राहुल गांधी, केजरीवाल साहब, ये बोला करते थे कि जो मोदी जी के कामकाज करने का जो तरीका है वो एक तानाशाह का तरीका है। और हम सोशल मीडिया पे भी सुनते थे कि मोदी जी किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनते हैं। चाहे वो राजनाथ हो, चाहे कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो, बड़े से बड़ा, किसी की हिम्मत नहीं, किसी की जरूरत नहीं मोदी जी को सलाह देने की, मोदी जी को मशवरा देने की, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। और आज उन्हीं के साथ काम कर चुके एक पूर्व आईएएस ऑफिसर अनिल स्वरूप जी ने बरखा दत्त को एक इंटरव्यू दिया है। और इस इंटरव्यू में उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है मोदी जी को लेकर। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा है कि मोदी जी किसी के नहीं सुनते। किसी भी मंत्री, आईएएस अफसर तो बड़ी छोटी सी बात है जी, कोई भी मंत्री हो, बड़े से बड़ा मंत्री, मोदी जी उसकी नहीं सुनते, किसी की हिम्मत नहीं। सभी बार बात करेंगे, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर मोदी जी के सामने जाते हैं, किसी मंत्री की हिम्मत नहीं मोदी जी को सलाह देने की, मोदी जी को मशवरा देने की। अभी तक उनके मुताबिक सिर्फ 2 ही लोग थे जो मोदी जी को सलाह देते थे, मोदी जी से बात कर सकते थे, मोदी जी की बात काट सकते थे। और वो थे अरुण जेटली साहब, जो आज इस दुनिया में नहीं है, और दूसरे नितिन गडकरी जी, जिनको आज किनारे कर दिया गया है भाजपा से। इसके अलावा किसी भी मंत्री की हिम्मत नहीं मोदी जी को सलाह देने की। यही आईएएस ऑफिसर जो अनिल स्वरूप साहब हैं, ये एक बड़े ईमानदार अफसर रहे हैं, बड़ी पाक साफ, बड़ी एक पाक छवि इनकी रही है। और इन्होंने मोदी जी के साथ बड़े लंबे समय तक काम किया है। इन्होंने एक बड़े महत्वपूर्ण पॉलिसीज़ में काम किया है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे कोयले की पॉलिसीज़ हो। और इन्होंने एजुकेशन के सेक्टर पर बड़ा अच्छा काम किया है। यही आईएएस ऑफिसर आज बोल रहे हैं कि मोदी जी किसी की नहीं सुनते। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं आईएएस ऑफिसर के मुताबिक एक बार 15 अगस्त को जब मोदी जी लाल किले से भाषण दे रहे थे, तो इन्हीं के मुताबिक उन्होंने इतना गलत बोला, इतना गलत बोला, इतनी गलत स्पीच दी जो फैक्ट से बिल्कुल परे थी, कोसों परे थी। इन्होंने स्पीच दी और इनके मुताबिक इन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को भी इसकी रिपोर्ट दी कि मोदी जी फैक्ट्स के हटकर, फैक्ट से परे अपनी स्पीच दे रहे हैं। लेकिन अफसोस कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के मुताबिक मोदी जी किसी के नहीं सुनते। आईएएस अफसर तो बड़ी छोटी सी बात है, वो बड़े से बड़े मंत्री की भी नहीं सुनते, चाहे वो राजनाथ हो, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे वो निर्मला सीतारमन हो, चाहे वो जयशंकर हो, चाहे वो पूर्व ब्यूरोक्रेट हरदीप पुरी हो। मोदी जी को सलाह देने की, उनको मशवरा देने की किसी की ज़रूरत नहीं। और दोस्तों, जो इल्ज़ाम मोदी जी पर लगते रहे हैं, वो आज कहीं ना कहीं वो हकीकत में तब्दील हो चुके हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह मोदी जी ने हेल्थ केयर पे जो दावे किए थे, वो भी फैक्ट से कोसों दूर थे। जिस तरह मोदी जी ने गांव में टॉयलेट्स बनाने और गांव का विद्युतीकरण करने की जो बड़े बड़े दावे किए थे, वो भी कहीं ना कहीं झूठे साबित हुए। और मोदी जी ने जो एमएसएमई यानी लघु उद्योगों और छोटे छोटे उद्योगों को लेकर जो उन पर पैसा खर्च करने की जो बातें कही थी, वो भी कहीं ना कहीं झूठी साबित हुई। दोस्तों, जो आज मैं प्रश्न आपके सामने उठाने जा रहा हूँ, ये हमारे देश के मुस्तकबिल, हमारे बच्चों से ये जुड़ी हुई बातें हैं। दोस्तों, याद कीजिए, कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, उन्होंने एक बहुत बड़े मोदी जी पर सवाल खड़े कर दिए थे
कि मोदी जी को उन्होंने बोला था कि आप एयरक्राफ्ट्स प्रोवाइड करिए सीआरपीएफ के लोगों को, लेकिन मोदी जी ने वो प्रोवाइड नहीं किए। अगर वो प्रोवाइड कर देते तो पुलवामा की घटना ना होती। मैंने पूरी प्रमुखता से उठाया। पीएम को मैंने जैसे ही उनसे बात हुई फौरन कहा कि हमारे लोगों को गलती से हुआ है और मैं चाहता था इस पे जांच हो, और मुझे लगा कि इस पे जांच करेंगे, इसलिए इस्तीफ़ा देने का कोई कारण नहीं था। देखिए, मेरा इस्तीफ़ा देने से कोई चीज़ हल होती हो या कोई ज़्यादा हाईलाइट होती तो मैं करता। जिम्मेवारी होम मिनिस्ट्री की थी, मैंने उसको रेज़ कर दिया, इनको बता दिया, इनको करना चाहिए था। इस्तीफ़ा तो इन लोगों को देना चाहिए था जो उसमें जिम्मेवार थे, मुझे क्यों देना चाहिए था। पुलवामा जिस दिन हुआ उस दिन डे 1 मैंने ये उठाया। मुझे कहा गया कि नहीं आप चुप हो जाइए, फिर मुझे पता चला ये दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। वो एक ख़तरनाक काम था उस वक्त इनका विरोध करना, चूँकि उस वक्त आप देशद्रोही करार दे दिए जाते। इसी तरह किसानों वाले में शुरू दिन से जब इन्होंने मुझे दिखा कि किसानों को इग्नोर कर रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, तभी मैंने उठा दिया था। क्या दोस्तों आज मैं इस चीज़ को लिंक ना करूं कि मोदी जी सुनते किसी की नहीं। आज तो पूर्व आईएएस ऑफिसर जो उनके साथ काम कर चुके हैं, जिनकी बड़ी शानदार छवि रही है, एक पाक साफ छवि रही है, एक ईमानदार अफसर रहे हैं, उन्होंने भी आज खुलासा कर दिया बरखा दत्त के सामने इंटरव्यू देकर कि मोदी जी किसी की नहीं सुनते। इसका मतलब उन्होंने सत्यपाल मलिक की भी नहीं सुनी, जिसका नतीजा वो 40 जवान हमारे शहीद हो गए पुलवामा में। इसी तरह दोस्तों, जिस तरह मोदी जी एक मेरे मुताबिक जो एक उनका एरोगेंट बिहेवियर है, क्योंकि जो इंसान सुनता ही किसी के नहीं, उससे बड़ा मैं समझता हूँ कोई एरोगेंट नहीं हो सकता। इसी एरोगेंट बिहेवियर के कारण जो दिल्ली में केजरीवाल साहब जो लोगों के लिए, जो लोग हित में जो वेलफेयर काम कर रहे हैं, उनको वो काम नहीं करने दिया जा रहा, और अपनी रंजिश निकालने के लिए उनके जो लीडर्स हैं एक एक कर वो जेल में डाल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने आज मैं प्रश्न रखता हूं, क्योंकि ये प्रश्न इस देश से जुड़ा हुआ है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है, इस देश के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। और मैं समझता हूं और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि आज देश को मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री चाहिए या उन लोगों जैसे प्रधानमंत्री चाहिए, वो पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे देश के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, और हर वो लोकहित में वो कार्य कर रहा है जो हमारे देश का संविधान पूरे हिंदुस्तान के वासियों को गारंटी करता है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।